चलिए अभी हम केंद्रीय उत्तर प्रदेश की 4 सीटें बची हैं उसका जिक्र और कर लेते हैं। कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और फतेहपुर, इन सीटों का जिक्र कर लेते हैं कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं, ये भी भाजपा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। कन्नौज, इत्र कांड आपको याद होगा, बड़ा मशहूर था। एक घर के अंदर जो है अंबार ढेर जो है नोटों का मिला था, आज तक ये तय नहीं हो पाया वो नोट थे किसके, कौन सी पार्टी के थे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया क्योंकि दोनों सपा और भाजपा एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। कानपुर की सीट, कानपुर नगर की सीट जो है ये कांग्रेस को मिली है, लेकिन 2 बार से ये भाजपा के पास है। ब्राह्मण वोटर यहां पर काफी प्रभाव वाला होता है। और देखिए ऐसे अकबरपुर की आप बात करेंगे तो पिछड़ी जातियों की डोमिनेंस वाली सीट है, लेकिन किसी एक जाति का यहां पर दबदबा नहीं है, ये सीट भी बीजेपी जीत सकती है। फतेहपुर की अगर आप बात करेंगे तो दलित, ठाकुर और ब्राह्मण डोमिनेंस वाली सीट है, यहां से बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति सांसद हैं और एक बार फिर से ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो देखिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 सीटों को छोड़ दीजिए, यहीं पर हरा रंग आपको नजर आएगा, बाकी आपको भारतीय जनता पार्टी का ही रंग नजर आएगा। जो टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है उस टारगेट के बहुत हद तक करीब पहुंचती हुई तो बीजेपी नजर आ रही है। देखिए और इसमें कन्नौज जो है ये डिंपल यादव जहां से जीती थी, कन्नौज ये भी जो एक बेस हुआ करता था ये यादव परिवार का, समाजवादी पार्टी का, लेकिन इसको पहले ही तोड़ चुकी है भाजपा। डिंपल यादव जो है वो चुनाव हार गई, आपको याद होगा से सुब्रत पाठक जीते थे, सुब्रत पाठक, और उनको सचमुच बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना होगा कि प्रत्याशी के तौर पर भी बदलाव की जरूरत है क्या। मुझे लगता है कि कन्नौज और अकबरपुर दोनों सीटों में एक चिंता है उनके लिए कि क्या प्रत्याशी बदलने समीकरण। अभी एक सीट बचाने के लिए वैसे मतलब हम लोग हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रत्याशी तो अनाउंस नहीं हुए हैं शायद। कन्नौज में डिंपल फिर लड़ रहे, जैसा आपने बताया कि भाई उनके होने से भी प्रभाव पड़ेगा ना, नहीं निश्चित, और वहां पर कन्नौज में बहुत बात हो रही है, कन्नौज में ये भी बात हो रही है कि डिंपल यादव को क्योंकि 2019 में जो है चुनाव हारी थी, आपके लिए सेफ है ही पहले से चुनाव हारी थी, तो कहीं अखिलेश वहां ना चले जाए, तो बहुत बदला लूंगा मैं, उस तरह की भी बातें चल रही है। जाएंगे नहीं जाएंगे कहना नहीं मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है कि ये ऐसी सीट है जहां पर अगर यादव और मुस्लिम देखें तो वो 16% है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ब्राह्मण देखें और राजपूत देखें तो भी बराबर की वो है। तो यहाँ पर ये जो सीट है बहुत आसान सीट नहीं है, किसी और भी जाने वाली सीट। देखिए आजमगढ़ कन्नौज से तो अखिलेश यादव सांसद थे, जब मुख्यमंत्री बने वो 2012 में, तो उन्होंने यहाँ से उपचुनाव में डिंपल को चुनाव लड़ाया था, डिंपल वहाँ से जीती थी, फिर 2014 में जीती, लेकिन 2019 में हार गई डिंपल यादव वहाँ से। तो कन्नौज बेसिकली समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, अखिलेश यादव यहाँ से खुद सांसद रहे, मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने सीट छोड़ी थी। तो मुझे लग रहा है कि कन्नौज सीट ऐसी जो बीजेपी लेके जा रही है, तो ये एक बड़ा गढ़ अखिलेश के हाथ से फिर से निकल रहा है। मेरे को लगता है कानपुर में भी बीजेपी जो है ज्यादा बता पाएंगे, कानपुर में शायद मेरे ख्याल से चेंज होगा, बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट को चेंज करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम करा, उनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा माहौल है नहीं। और पिछली बार में याद होगा स्थिति बहुत अच्छी है, पिछली बार आपको याद होगा कन्नौज एक ऐसा सीट है जैसे सबसे पहले मैंने कहा था कन्नौज सीट सपा हार रही है, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कैसे संभव है, लेकिन वो सच साबित हुआ था। कन्नौज में बीजेपी का जो कैंडिडेट अभी है सुब्रत पाठक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वहां पे कॉम्बिनेशन जैसे कह रहे थे कि यादव वोट टूटता है कि नहीं टूटता, वहां पे बिल्कुल टूटता है, यादव वोट का टूटता है, तभी तो वहां पे वो बीजेपी को जीत मिली थी, और फिर वही कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए बन रहा है। हाँ, हो सकता है कोई और कैंडिडेट दे दे तो वो फिर देखने की बात होगी। अभी तो हम आज की परिस्थिति की बात करें जहां पे वो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई और कैंडिडेट आता है दोनों पार्टी की तरफ से तो उस टाइम की बात अलग होगी। देखिए 61 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका और स्कोर कार्ड आपको दिखाई दे रहा है 59-2 61 में से 59-2, और 2 सीट्स केवल समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखती है हमको, आजमगढ़ और मैनपुरी। और जो 2019 का जो स्कोर कार्ड था, जो जितनी सीटें भाजपा जीती थी वो थी 62। तो अगर आप इस लिहाज से देखिए तो लगभग वहां पहुंच ही चुकी है, लगभग वहां पर जो है टैली जो है पहुंची, और अभी तो 29 सीट अभी और खुलना बाकी है। तो ये तो बिल्कुल तय है कि भाई 2019 के तो पार जा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, देखिए 2019 के पार जा रही है और 2014 में जो सीटें आई थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी इजाफा करेगी। एक बड़ा टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर राम लहर काम कर रही है तो मोदी की गारंटी कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जैसे गांव में बीजेपी आगे बढ़ रही है और गांव के लोगों से जो संवाद पीएम का हो रहा है, क्या वो भी कोई बदलाव हर्षवर्धन जी वोटर्स के मन में लाता है जो पीएम बात करते हैं लाभार्थियों से? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा चर्चा नहीं की जाती और कहा जाता है कि भाई वो लाभार्थी कह रहे हैं, प्रचार जैसा दिखता है, लेकिन सच बात यह है कि इतनी स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी एक नेता ने आजाद भारत के इतिहास में कभी बनाई ही नहीं, जिसको घर मिल गया है। आप सीधे सीधे सोचिए कि 1,30,000 रुपए उसके खाते में चले गए और वो अपना घर बना लेता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, तो फिर उसको कुछ और समझाने की जरूरत नहीं, किसी कैंपेन की आवश्यकता नहीं। और आप अभी पूछ रहे थे तो भावेश कह रहे थे, मेरा ये
मानना है कि राम मंदिर और उसके ड्राइवर के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा, लेकिन जब डिब्बे की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सप्रेस है, तो उसमें डिब्बे के तौर पर ही लाभार्थी दिखता है, विकास दिखता है, एक्सप्रेसवे दिखता है, कॉरिडोर दिखता है, और लोगों को दिखता है कि एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है जो गवर्नेंस लेकर उनके दरवाजे पर खड़ी। और पीडीए का क्या हुआ? नहीं, मुश्किल यह है कि पीडीए होता, लेकिन पीडीए जिसको हम कहते हैं ना कि हम कोई बात कर रहे हैं, हमारा अपना कॉन्फिडेंस टूट रहा है, और पीडीए ने आज राज्यसभा के चुनाव दिखा दिए। समझ में आ गया कि वो दरअसल नारा जब आप कोई देते तो उसके पीछे कुछ बुनियाद रखते हैं ना, तब तो उस पर इमारत खड़ी करेंगे। सिर्फ हवाई नारा देने से उसका हर्ष वही होता है जो अखिलेश यादव के नारे कई चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें हमको जब विपक्ष बहुत बुरी तरीके से पिछड़ता हुआ दिखाई देता है तो हम लोग विपक्ष की कमियों की ज्यादा बात करते हैं। लेकिन क्या संजय जी ये भी ठीक नहीं है कि अगर जिस ताकत के स्ट्रेंथ में इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं, अगर आपके सामने कोई इतना विशालकाय नेता जो है वो खड़ा हो और उसका बेस इतना स्ट्रांग हो, तो विपक्ष कई बार चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता। कई स्ट्रेटजीज अच्छी होती हैं, शायद पीडीए किसी और परिस्थिति में काम कर जाता, या राहुल गांधी का जाति जनगणना का कार्ड काम कर जाता, लेकिन यहां सब नरेंद्र मोदी के सामने फेल है। बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया कि जब आपका प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत हो, और वो तो है, इसके कई प्रमाण हैं। आप 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें बीजेपी का वोट प्रतिशत, कितनी सीटों में 50% से ज़्यादा वोट है। 224 सीटों पे बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से ज़्यादा वोट लिया। तो ऐसी स्थिति में जब एक पार्टी का इतना वर्चस्व हो, इतना सॉलिड सपोर्ट बेस हो, तो चाहे तमाम पार्टियां उसके खिलाफ जमा भी हो जाएंगी तो उसे हरा नहीं पाएंगी। तो बेस बहुत स्ट्रांग है बीजेपी का। और जिस बात का जिक्र पहले भावेश ने किया, अब बीजेपी वो पुरानी वाली बीजेपी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में, दलितों में, गरीब मतदाताओं में बीजेपी ने जितनी पकड़ बनाई है, और मैं ये जानता हूं कि अगर इन समुदाय में आपने पकड़ बनाई है तो आपकी पकड़ ड्यूरेबल ज्यादा होती है। ऐसे वोटर आपके साथ चिपके रहते हैं ज्यादा, जो सालों साल हमें दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल अनइवन सा कंटेस्ट दिखाई पड़ रहा है मुझे 2024 के चुनाव में। और जिस राज्य का हम जिक्र कर रहे हैं, यूपी, बिल्कुल जिन सीटों का जिक्र हुआ बहुत साफ है। सिर्फ 2 सीटों को छोड़ के सारी सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है। जी देखिए, स्कोर एक बार फिर आपको बता दें, अभी तक सर्वे का जो हमको नतीजा दिखाई दे रहा है वो ये 61 सीटों का सर्वे आपके सामने है, और भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप उत्तर प्रदेश में करती हुई दिखाई दे रही है हमें। 59 सीटों पर फिलहाल इन 61 में से बीजेपी जीत सकती है। इसमें से बसपा की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। जो 5 सीटें थी सपा की, उसमें भी कुछ में सेंध है। रायबरेली भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, सोनिया गांधी की सीट, ये बड़ी खबर है इस बार की। और केवल 2 सीटें, अखिलेश यादव वाली आजमगढ़ और डिंपल यादव वाली मैनपुरी, केवल ये 2 ही सीटें दिखाई दे रही हैं जहां फिलहाल अपना घर बचा पाने में कामयाब होते दिखाई देते हैं अखिलेश यादव, वरना और कहीं नहीं।